गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर अपन ने केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको राज्य सरकार की नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार की परियोजनाओं के अंदर अपन सबसे पहले लेते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना है, इसकी शुरुआत 1953 में हुई। यह नदी घाटी परियोजना राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है। आप जानते हो कि चंबल नदी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की जानापाऊ पहाड़ियों से निकलती है। जानापाऊ पहाड़ियों से निकलकर चंबल नदी मंदसौर के पठार में प्रवेश करती है। मंदसौर के पठार से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इस चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में इसके अंदर एमपी के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है। मंदसौर का पठार है, उस मंदसौर के पठार में गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध के अंदर जल विद्युत केंद्र भी लगाया गया है। पानी से बिजली बनाई जाती है। द्वितीय चरण के अंदर अपने राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ के राउत भाटा में 2 नदी आपस में मिलती है, चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी। उस ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ के पास राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध में राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह लगाया गया है। यह राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह है, राजस्थान का प्रथम विद्युत गृह था और भारत का द्वितीय परमाणु विद्युत गृह था। द्वितीय चरण के अंदर ही चंबल नदी के ऊपर कोटा शहर के अंदर कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। यहां पर कोटा बैराज क्या होता है? बैराज एक बांध होता है। बैराज किसे कहा जाता है? तो ऐसा बांध जो मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया हो। ऐसा बांध जो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया हो, सिंचाई करने के उद्देश्य से बनाया गया हो, बैराज कहलाता है। तो कोटा के अंदर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज। इस कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, एक आपके दाई नहर है और एक बाई नहर है। दाई नहर एमपी की तरफ चली जाती है और बाई नहर कोटा व बूंदी की तरफ आ जाती है। दाई नहर से 12 कोटा और एमपी में सिंचाई की जाती है। बाई नहर से कोटा व बूंदी में सिंचाई की जाती है। इस कोटा बैराज के किनारे पर कोटा शहर में कोयले से बिजली बनाई जाती है, यानी ताप विद्युत गृह लगाया गया है। तृतीय चरण के अंदर कोटा बूंदी की सीमा पर जोहार सागर बांध बनाया गया है। इसके चंबल नदी के ऊपर 3 विद्युत गृह हैं। एक एमपी में है, 2 राजस्थान में है। एमपी में गांधी सागर के अंदर है, मंदसौर जिले में। राजस्थान के अंदर एक राउत भाटा में है परमाणु विद्युत गृह और कोटा शहर के अंदर है ताप विद्युत गृह। आगे चल करके चंबल नदी है, ये कोटा से निकलकर कोटा बूंदी की सीमा पर होती हुई सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है। सवाई माधोपुर से धौलपुर करौली होते हुए यूपी के अंदर इलाहाबाद में जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। वर्तमान में इसके ऊपर एक और बांध बनाया जा रहा है। करौली जिले में इंद्रालिप्त परियोजना निर्माणाधीन है। इंद्रालिप्त परियोजना का निर्माण करौली
के लिए किया जा रहा है। दूसरी अपने परियोजना आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण है वो 1948 के अंदर कंवर सेन की प्रेरणा से शुरू हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन 1958 में किया। 1958 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 70 में जाकर के इंदिरा गांधी नहर का निर्माण पूरा हुआ, इसने कार्य करना प्रारंभ किया। पहले जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 1984 के अंदर राजस्थान नहर का नाम है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब में फिरोजपुर, इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब में फिरोजपुर जिले से निकाली गई है। फिरोजपुर जिले में सतलज रावी व्यास, फिरोजपुर जिले में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज बांध बनाया गया है। हरी के बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर है इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर ये फीडर नहर है और 445 किलोमीटर इसकी राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई है। यहाँ पर फीडर नहर क्या होती है तो नहर का ऐसा भाग, फीडर नहर का ऐसा भाग जिसको पानी का कहीं पर उपयोग नहीं किया जाता, वह भाग फीडर नहर कहलाता है। नहर का ऐसा भाग जिसके पानी का उपयोग नहीं किया जाता, वह भाग फीडर नहर कहलाता है। तो हरी के बैराज से मसीतावली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान में आकर के ये मसीतावली हेड में प्रवेश करती है। मसीतावली हेड हनुमानगढ़ जिले में है। मसीतावली हेड से लेकर के बाड़मेर के गडरा रोड तक ये नहर जाती है। इसका अंतिम गंतव्य बिंदु बाड़मेर के गडरा रोड तक है। मसीतावली हेड से बाड़मेर के गडरा रोड तक इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। इसके दाएं किनारे पर 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया जा चुका है। 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है, यानी कुल इसके ऊपर 9 लिफ्ट नहर हो जाएगी। इसके ऊपर 7 वितरिकाएं हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ को, गंगानगर को, बीकानेर को, जोधपुर और बाड़मेर को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है। इन जिलों से होकर के ये गुजरती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो अन्य वितरिकाएं हैं वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जैसलमेर तक भी जाती है। इन जिलों के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल प्राप्त हो रहा है। और आपके हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, कुछ भाग जोधपुर बाड़मेर का है, इनमें सिंचाई भी की जाती है। चूरू में भी गंधेली सावा परियोजना से सिंचाई की जाती है। अपने झुंझुनू जिले में भी इसका पानी आता है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आपके शहर, आपके गांव और अपने झुंझुनू जिले में आता है। जो अपने यहाँ से ये पाइपलाइन गई हुई है उसके अंदर पानी इंदिरा गांधी नहर का ही आता है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार की अपने बनास नदी घाटी परियोजना है, माही नदी घाटी परियोजना है, सिद्धमुख नहर परियोजनाएं हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना है, सिद्धमुख है, बनास है, आदि अनेक छोटी परियोजनाएं भी है। उनके बारे में हम अध्ययन अगले पीरियड में करेंगे।